तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी केयर एंड कोर्स में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी अभी पार्लर का कोर्स करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने पार्लर कोर्स करके वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपना पार्लर को ओपन करूं, कैसे मैं अपने पार्लर ओपन करने के बाद क्या मैं उसमें सक्सेस हो पाऊंगी या नहीं। तो बहुत सारे सवाल होते हैं जब हम पार्लर खोलने की सोचते हैं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी ही ब्यूटी टिप्स एंड ब्यूटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोज अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें सैलून खोलने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है या नहीं, या फिर हम जहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिलता वहां से कोर्स नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें मैं इसमें बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत सारे गर्ल्स जैसे छोटे मोटे सैलून से मैं कोर्स करके आ जाते हैं। उन्होंने पैसा भी लगा रखा है और उन्होंने वहां पर मेहनत भी करी है और अच्छा खासा उनको काम भी आता है, पर वो अपना सैलून खोलने में हिचकिचाते हैं कि यार नहीं, मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है और मैं सैलून नहीं खोल सकती। तो मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सैलून खोलने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास अगर हुनर है, सैलून लाइन में आपको सारी चीज़ें आती हैं, सारी सर्विसेज आती है, तो आपका सर्टिफिकेट इसमें कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज और दूसरा आपका जो काम है वो देखा जाता है कि आपका काम कैसा है। मान लो जैसे आपने सैलून ओपन किया और आपने कोई बड़े सैलून से या फिर कोई इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करके आए और आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, लेकिन आपको काम कम आता है और नॉलेज कम है, तो वहां पर आपका सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। क्योंकि जब आपके सैलून में क्लाइंट विजिट करता है तो सबसे पहले आपका काम देखता है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका बात करने का तरीका है, आपकी नॉलेज है, उसको देखता है। आपके सर्टिफिकेट पे उसकी नजर नहीं जाती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस इंडस्ट्री में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, अपने काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, अपनी नॉलेज बढ़ाना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। तो आप अपना सैलून आराम से ओपन कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग जैसे जिनका आसपास पार्लर तो बहुत है, पर वो ये सोचते हैं कि यार यहाँ पर पार्लर तो है पर मुझे इन पार्लरों में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो मुझे दूर कहीं से कोर्स करना चाहिए। तो वो अपना पूरा दिन लगा के वहां पर जाने की सोचते हैं, लेकिन टाइम नहीं होने के कारण वो वहां पर कोर्स किए बिना ही रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पार्लर का कोर्स करने की सोच रहे हैं तो अपने आसपास जो आपके लिए इजी रहे आने जाने के लिए और जहां से आप सोच रहे हैं कि मैं वहां सीख सकती हूँ अच्छे से, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप वहां जाइए और सैलून का कोर्स कीजिए और अपने कोर्स के साथ साथ नॉलेज बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। आप अपने सैलून को ओपन करने में सक्सेस होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पार्लर खोलने में। और फ्रेंड्स, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, चाहे गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, कोई भी हैं, इस इंडस्ट्री में वो जॉब कर रहे हैं, तो अगर उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं अपने पार्लर को कैसे ओपन करूं, उन बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हिम्मत नहीं आती है, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट से भी ज्यादा आपका काम देखा जाता है इस इंडस्ट्री में, और आपको नॉलेज कितनी है, जैसे आप क्लाइंट को अटेंड कर पाते हैं या नहीं, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। तो आप अपना ये मत सोचिए कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं अपना पार्लर नहीं खोल पाऊंगी या फिर मुझे पार्लर खोलने में दिक्कत आएगी। तो ऐसा नहीं है, आप आराम से अपना पार्लर खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को अपने बारे में भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से कोर्स किया। मैंने जब अब सैलून लाइन में आने के लिए कोर्स किया तो मैंने इंस्टीट्यूट से किया था, और मुझे उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी कि इंस्टीट्यूट में क्या होता है, कैसे वहाँ पर मतलब कैसे सिखाया जाता है पार्लर का कोर्स। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मैं चली गई थी इंस्टीट्यूट में, और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ एक छोटा सा रूम था जिसमें थोड़ी बहुत वैक्सिंग का सामान था, थोड़ी फेशियल का हल्का फुल्का, ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। जो इंस्टीट्यूट था बड़ा था, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर एक पार्लर जैसा जो आपको
लगता है ना कि पार्लर के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। हाँ, वहाँ पर ये था कि थ्योरी भी होती थी, तो हमें पढ़ाया जाता था, तो मुझे लगता था कि थ्योरी होगी और हमें ये सब नॉलेज लेके हमें सब कुछ आ जाएगा। तो मैंने वहाँ से कोर्स किया, और जब मैं कोर्स करने के बाद बाहर आई तो मैं जब सोचने लगी कि मुझे क्या क्या आता है, तो मुझे थोड़ी लगा कि हाँ, मुझे ऐसा तो इतना कुछ नहीं आ रहा है जितना मुझे आना चाहिए, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया था। और जब मैं वहाँ इंस्टीट्यूट से निकली तो वहाँ की मैम ने मेरे को बोला कि आप थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लीजिए, और ट्रेनिंग के बाद आपका हाथ और साफ हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ट्रेनिंग मैं ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर मैं गई सैलून में, कोई एक सैलून में जो हमारे आसपास का सैलून था, वहाँ गई। और वहाँ जब मैंने उनको बोला कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, 1-2 महीने ट्रेनिंग पे आना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आ सकते हैं। जब मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ काम देखा और क्लाइंट को अटेंड करने का तरीका देखा, और क्लाइंट अलग अलग टाइप्स के देखे कि छोटे छोटे काम पे बिगड़ जाना, काम खराब होता है तो क्लाइंट का कैसा बिहेवियर होता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ सीखने को मिली। और जब वहाँ की ओनर थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको तो कुछ भी नहीं आता है, आपने क्या सीखा वहाँ पर। तो मुझे बहुत अजीब सा हुआ कि मैंने तो 1 साल लगा दिया पूरा और मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो आप फ्रेंड्स ये मत सोचिए कि हमने कोर्स कर लिया और हम सीधे पार्लर खोल देंगे, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले अपने पार्लर लाइन में आने के लिए, अपने काम को अच्छे से करने के लिए अपना हाथ साफ करना पड़ेगा और अपनी नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। तो मैंने भी वहाँ पर ऐसे ही किया। मैंने 2-3 महीने वहाँ पर ट्रेनिंग ली, फ्री में मैंने वहाँ पर काम किया और देखा कि कैसे क्लाइंट को अटेंड करते हैं, कैसे क्लाइंट से बातचीत करते हैं, और क्या क्या क्लाइंट की जो नीड होती है, ये सारी चीज़ें मैंने पार्लर से जाना। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, और बाद में मैंने वहीं पे जॉब किया, और जॉब करने के बाद मेरा हाथ साफ हुआ, तब जाके मुझे थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं पार्लर खोल सकती हूँ। लेकिन मेरा सर्टिफिकेट का मेरा उसमें कुछ इतना काम नहीं था, क्योंकि मैं जब पार्लर में जॉब भी कर रही थी तो वहाँ की मैम ने भी मेरे को ये नहीं बोला कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ है, आप बिना सर्टिफिकेट के क्यों आए हो। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको चाहिए, आपका जो काम है वो अच्छा होना चाहिए, और आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको क्लाइंट को अटेंड करना आना चाहिए। तो वहाँ से आप बहुत आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसे ही आप भी करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराइए मत, अपना सैलून आप खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी। जब मेरे सैलून में स्टाफ नहीं था, एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ, मुझे स्टाफ की ज़रूरत थी, तो मैंने अपना ऐड डाला था कि मुझे स्टाफ की ज़रूरत है। तो एक लड़की मेरे पास आई और उसने बोला कि मैम मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ। और जब वो आई तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या क्या आता है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से बोली कि मैम मैंने तो कोर्स कर रखा है और मुझे मेकअप का भी आता है, सब कुछ आता है, ये सारी चीज़ें वो मेरे को बताने लगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है। मैंने कहा आप बैठ जाइए, मैं आपका ट्रायल लेती हूँ। जब वो बैठी तो मैंने उनको बोला कि आ जाइए। उसी समय क्या हुआ सडनली कि मेरे सैलून में 3-4 मेकअप आ गए। तो मुझे अच्छा लगा कि यार मेकअप भी आ गए और मैं इसका ट्रायल भी ले लूँगी। और तो वो आई और मैंने बोला कि आप मेकअप करिए। तो जैसे ही वो मेकअप करने के लिए उन्होंने ब्रश उठाया तो उनका हाथ हिलने लग गया पूरा, और मुझे समझ आ गया कि ये लड़की को मतलब जितना ये कह रही है उतना नहीं आता है। तो वो मेरे को बोलने लगी मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है। तो मैंने क्या देखा वहाँ पर, उनका सर्टिफिकेट पे मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा कि उनको काम कितना आता है और क्या उनको क्लाइंट को अटेंड करने का क्या तरीका है। तो उतने में फिर एक हेयर कट भी था, मैंने उसको भी बोला कि आप हेयर कट कर सकते हैं। तो वो बाद में घबराने लग गई ऐसी चीज़ों से, और मेरे को बार बार कह रही मैम मेरा फ़ोन आ रहा है मेरे सैलून ओनर का और मुझे लेट हो रही है। तो बताओ, ये सारी चीज़ें सैलून में नहीं देखी जाती कि सर्टिफिकेट। तो मैंने उस लड़की को बोला कि बेटा नहीं, सॉरी, मैं आपको नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे एक अच्छे स्टाफ की ज़रूरत थी जो मेरे सैलून को अच्छे से संभाल सके। तो ऐसे आपको भी नहीं करना है कि आपके पास सर्टिफिकेट है और आप सर्टिफिकेट लेके आप बैठ जाओ कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट है और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको
काम की ज़रूरत होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है और अच्छी नॉलेज के साथ। सर्टिफिकेट की जहाँ बात आती है तो सर्टिफिकेट आप पार्लर खोलने के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे वर्कशॉप चलती हैं। जैसे जो कंपनियां हैं, जैसे आपका कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी वर्कशॉप चलती है, तो वहाँ पर 3 दिन की 4 दिन की क्लासेस होती हैं। तो वहाँ आप क्लास अटेंड करके अपना जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। वो आपको सर्टिफिकेट देंगे और आप वहाँ से नॉलेज भी लेंगे और वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ अपना पार्लर खोलिए, आपका पार्लर जरूर रन करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अपनी एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।